प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इस वीडियो में तारीख के उस लम्हे में जब एक शख्स दुनिया को चीख चीखे दुनिया को वार्निंग देने लगा। वो अरब के बादशाहों को उस वक्त चीख चीख के समझाने लगा, मगर सब ने उस बात का मजाक बनाया। जी, आज हम बात करने लगे हैं दुनिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी की। 17 साल पहले अरब की लीग महफिल में उन्होंने एक ऐसी तकरीर की जो सबको पागलपन लगी, और आज वही सब बातें हकीकत का एक अक्स बन चुकी हैं। अमेरिका की मकारी, इसराइल के मंसूफे और अब ममालिक के दोगलापन सब कुछ खोल खाल के रख दिया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने कहा कि आज जो तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। और हैरत की बात है, उसकी कही हुई बात आज एक एक सच हो रही है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो तकरीर क्या थी जो आज की सच्चाई की हकीकत बन चुकी है। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने सद्दाम हुसैन के बारे में, इसराइल के बारे में और अमेरिका के बारे में क्या पेशगोई की थी। दोस्तों, आज कतर, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन जैसे ममालिक जिन्होंने उस वक्त अपनी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अमेरिका को दी थी, आज वो खुद ही चीज़ से परेशान है। क्या कज़ाफ़ी पागल था या फिर अरब ममालिक का एक सच्चा दोस्त? हेनरी किसिंजर, जो कि मशहूर चालाक इंसान था, जिसने अपनी किताब में लिखा कि अमेरिका का दुश्मन होना सिर्फ खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। वो कौल आज सिर्फ कागज पे लिखा हुआ एक कौल नहीं रहा, बल्कि अरब ममालिक की एक हकीकत सच्चाई बन चुकी है। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन्हें लगा कि अमेरिका इनका मुआफ़िज़, इनकी ढाल है, तो उन्होंने इनको जगह दी, फौजी अड्डे दिए और डॉलर के हथियार खरीदे। मगर इन सब की इनको जब ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ने इनसे मुंह मोड़ लिया। तारीख में पहली बार इसराइल ने किसी खलीजी रियासत पर बरह राज हमला किया, मगर इस सब का देखने के बाद जो अमेरिका कतर का मुआफ़िज़ था, वो सब देखकर तमाशा देखता रहा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कज़ाफ़ी को याद करें तो उनका वो आखिरी इजलास जो कि शाम के एक दमिश्क के इलाके में हुआ, जो कि 2008 में था, जिस इजलास में अरब ममालिक के सारे वली, बादशाह और बड़े बड़े ओहदों के सरदार सब मौजूद थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब सद्दाम हुसैन को फांसी दे चुकी थी और अरब ममालिक में सारे हुक्मरान अमेरिका के सामने सर झुकाए खड़े हुए थे। कोई उनसे नजरें झुका रहा था और कोई उनकी हर बात पे जी जी कर रहा था। और उस दौरान एक शख्स था जो उनकी खामोशी को चीरते हुए निकला, जिसका नाम था मुअम्मर कज़ाफ़ी। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने माइक पकड़ा, अरब ममालिक के सभी हुक्मरान को आंखें से आंखें मिलाई और ऐसी तकरीर की जो तारीख का हिस्सा बन गई। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने यह याद दिलाया कि याद करो कि सद्दाम हुसैन अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था। उसने अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान पर हमला किया, खून रेज़ा किया, लाखों लोग मारे, और फिर आखिर में अमेरिका ने क्या किया? जब उनका मकसद पूरा हो गया, उन्होंने ईद के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया। वो दिन जिसे उम्मत मुस्लिमा एक खुशी का दिन समझती है, उन्होंने उस दिन को एक शोक का दिन बना दिया। दोस्तों, कज़ाफ़ी ने चीख के कहा था कि तुम सब ने सद्दाम को मरते हुए देखा, मगर तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने एक अरब लीडर को फांसी पे झूलते हुए देखा, मगर तुम में से किसी ने एक सवाल तक नहीं किया। और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारा यही हाल होगा। और आज हमें वही देखने को मिलता है। वही जो अरब ममालिक लोग उस वक्त उनके वफादार थे, आज उन्हीं के अमेरिका के खौफ से में नज़र आते हैं। अगर उस वक्त सद्दाम के लिए एक भी चीख या किसी ने आवाज़ उठाई होती तो आज ये अरब ममालिक के साथ नहीं हो रहा होता। दोस्तों, मोहम्मद कज़ाफ़ी ने जब अरब ममालिक की लीग स्टेज पे ये आखिरी अल्फाज कहे कि आज तुम लोग खामोश खड़े हो, लेकिन इन सब में से अगला नंबर तुम्हारा भी होगा। उस वक्त अरब ममालिक ने कज़ाफ़ी की इस बात को समझने के बजाय उन्होंने इस बात को एक ड्रामा करार कर दिया। सब ने उस बात पे कह के लगाए, लेकिन किस्मत को हंसी रास न आई और कज़ाफ़ी के वो अल्फाज जो कि उसने कहे थे, वो उसके खुद ही के लिए आखिरकार सच हो गए। तकरीबन 3 साल के बाद, यानी 2011 में, जो कज़ाफ़ी जिस खौफ से लोगों को डरा रहा था, जो इत्तेहाद में नेटवर्क लगा हुआ था, लीबिया जो कि अफ्रीका का एक मशहूर और खुशहाल शहर था, वो जंगे मैदान में बन गया।
ذخائر آئل پہ سب پہ قبضے ہونے لگ گئے اور ایک ایسے شخص کو ڈکٹیٹرشپ کا لقب دے دیا جو کہ اتنے سالوں سے اپنے لوگوں کے لیے مفت تعلیم، مفت بجلی اور اچھے گھر دے رہا تھا۔ قذافی کا قصور صرف اتنا تھا، وہ امریکہ کے لیے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے افریقہ کے اتحاد کے لیے بات کی، یہاں تک کہ اس نے گولڈ دینار کی بھی کوشش کی تاکہ افریقہ امریکی ڈالر سے آزاد ہو سکے۔ دوستوں، جب جنگ نے شدت اختیار کی تو امریکہ نے، جو کہ بغاوتی ایک آگ تھی، اس کو ہوا دے دی۔ اس نے میڈیا کے ذریعے، وہاں کے بغاوتی لوگوں کے ذریعے قذافی کو ایک ظالم، ایک حوثی، ایک امر ظالم کے نام سے اس کو وہاں پہ مشہور کر دیا۔ دوستوں، محمد قذافی کو آخری لمحوں میں وہ تاریخ کا دردناک حصہ جس میں ان کو ایک نالی کے گندے نالے میں پکڑا گیا، جو لیڈر پوری عرب ممالک کے سامنے دھاڑتا تھا، اس کو کسیٹ کے لے جا کے ان کو اسی کی گولڈن پسٹل سے ان کو گولی مار دی۔ دوستوں، یہ سب امریکہ نے کر کے اس وقت یہ ثابت کیا کہ دیکھ لو کہ امریکہ اپنے دشمن کا کیا حال کرتی ہے۔ جو لوبیا اس وقت ایک خوشحال اور یورپ کے برابری میں ٹکر رکھتا تھا، آج وہ بجلی، گیس اور تعلیم ہر چیز سے محروم ہے۔ دوستوں، قذافی کی باتیں کوئی خیالوں نہیں تھی، اس کی سب باتیں آج وہ سچ ہو رہی ہیں، اور اس اجلاس کی قیمت قذافی نے اپنی جان سے گوائی۔ آج ہمیں وہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس وقت قذافی نے اپنے اجلاس میں کہی تھی۔ دوستوں، قذافی کی ایک اور بات ہے، جب لوگ اسے گھسیٹتے لے جا رہے تھے تو اس نے کہا، میرے بچوں، تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر جب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ لیبیا کی ساری حکومت اور خوشحال زندگی بھی چلی جائے گی۔ یہ قذافی کی آخری الفاظ تھے، مگر اس وقت ان بغاوتی لوگوں نے اس بات کو نہ سمجھا اور محمد قذافی کو ایک اتنی دردناک موت دی جو تاریخ کی سب سے بھیانک منظر تھا۔